लेकिन गांधी जी ने कहा कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकलती है। तो हिंदू पेट्रियट यानी हिंदू है तो पेट्रियट होना ही पड़ेगा उसको, वो मूल में उसके प्रकृति में वो है। हाँ, ऊपर की राग धूल झाड़कर उसको खड़ा करना पड़ता है। सोया हुआ पेट्रियट रहता है और जागरूक पेट्रियट रहता है, ये हो सकता है। लेकिन भारत विरोधी ऐसा कोई नहीं रहता है, भारत द्रोही ऐसा कोई नहीं रहता है। धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अभी तक सुनते थे कि भारत की धरती पर जो भी रहता है वही हिंदू है, लेकिन कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि जो हिंदू है वही सिर्फ देशभक्त है, और उन्होंने ये धारणा, ये बयान इस आधार पे दिया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं हिंदू हूं इसलिए मैं देशभक्त हूं। तो उनके इस बयान को कैसे देखा और समझा जा सकता है? मीडिया तो अपनी चीजें दिखा और बता ही रहा है, लेकिन कुछ अलग भी चीजें होती हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए, और उन चीजों पर गौर किए जाने के लिए आपको उन्हीं लोगों की संपर्क करना पड़ता है जो उस पर अपनी काबिलियत रखते हैं। तो जूम के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद जी। उन्होंने वक्त निकाला है, उनका बहुत शुक्रिया। मैं सीधा सवाल आपसे करना चाहता हूं सर। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि मैं हिंदू हूं इसलिए मैं देशभक्त हूं। ऐसा कोई वाक्य गांधी वाङ्मय से में मुझे मिला नहीं है। अगर मिल जाए तो मैं अपने आप को दुरुस्त कर लूंगा। लेकिन मैं हिंदू हूं इसलिए देशभक्त हूं या इसलिए देश प्रेमी हूं, यह कहने से क्या बात साबित होती है मेरी समझ में नहीं आया जी। यानी ये कहने, गांधी के हवाले से यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे बड़े नेता को, कि गांधी भी यह कहते थे कि मैं हिंदू हूं इसलिए देशभक्त हूं। जी। तो यह प्रमाण पत्र गांधी से लेने की जरूरत क्यों पड़ी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट गांधी से लेने की जरूरत क्यों पड़ी, यह सवाल मेरे सामने है। कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर एक किताब का विमोचन किया जा रहा था, शायद मुझे लग रहा है उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये कहा है। गांधी पर एक किताब प्रकाशित की गई है जिसमें गांधी को हिंदू पैट्रियट कहा गया है। पैट्रियट का अनुवाद आप दो तरीके से कर सकते हैं, आप उसे देशभक्त कह सकते हैं, आप उसे देश प्रेमी कह सकते हैं जी। दो तरीके से कर सकते हैं। दोनों में कुछ रिश्ता है, लेकिन दोनों शब्द अलग हैं, इसको भी हम समझते हैं कि एक व्यक्ति, यह कहा जाता है कि इंसान स्वाभाविक तौर पर पैट्रियट होता है, लेकिन वह नेशनलिस्ट हो यह जरूरी नहीं। नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है, जबकि पैट्रियटिज्म को कहा जाता है कि वो एक सेंटिमेंट है, वह एक भावना है। तो वह भावना जिसे पैट्रियटिज्म कहते हैं, या वह हर किसी को हासिल है, जो भी उस मिट्टी पर पला बढ़ा है उसको हासिल है। मैं एक घटना से यह बात साफ करना चाहता हूँ। हमारे एक दोस्त कुछ साल पहले गुजर गए, काफी कम उम्र में, शाहिद अनवर उनका नाम था। रहने वाले सासाराम के थे, बिहार के। मौत दिल्ली में हुई, उनका परिवार दिल्ली में, उनके सारे दोस्त दिल्ली में। लेकिन शायद उनकी भी इच्छा रही हो, हमें जानने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनसे बात नहीं हुई उनके आखिरी पलों में। लेकिन उनके घर वालों की इच्छा थी कि वे दफन होंगे अपनी मिट्टी में, सासाराम में, जिससे सालों साल वे अलग रहे थे। लेकिन ये जो अपनी मिट्टी की का एक सेंटिमेंट है, अपने वतन का, अपने देश का, ये बहुत मजबूत है। अभी सुबह मेरी बात हो रही थी अपने दोस्त अरशद अजमल से, पटना के, और उन्होंने बदी-उल-जमा के छाकों की वापसी की याद दिलाई। छाकों की वापसी की पृष्ठभूमि गया है और गया के आसपास है, क्योंकि वे लोग उसी के आसपास के रहने वाले लोग हैं। तो उसमें एक पात्र यह कहता है, जब दूसरा पात्र बाहर चला जाता है,
जी। कि अरे देश तो लौटेंगे ही ना, हम्म। यहाँ तो लौटेंगे ही। तो ये जो देश है, देश नहीं, हम्म। ये तालव्य श वाला देश नहीं, जी। दंत्य स वाला स, देश। जी। यह जो देश है, वतन है, मिट्टी है, ये तीनों एक एक तरह के की धारणाएं हैं, एक तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, और इनसे पैट्रियोटिज्म की भावना जुड़ी हुई है। जी। तो मैं अपनी मिट्टी में दफन होना चाहता हूँ, जी। जहां मेरे पुरखे दबे हुए हैं, मैं वहीं रहना चाहता हूँ। ये है वतन से, अपनी मिट्टी से मोहब्बत, अ, वो जो आपको खींच लाती है उस तरफ। इसलिए लोग बहुत तकलीफ उठाकर भी अ, अ, अपने किसी परिजन, अपने पिता, अपनी माँ को उनकी मृत्यु के बाद भी बहुत कष्ट उठाकर भी वापस अपने गांव के कब्रिस्तान में लाते हैं, या कहीं और लाते हैं जहां उनका अंतिम संस्कार हो या उन्हें दफन किया जाए। तो ये पैट्रियटिज्म है, और ये हर किसी को उपलब्ध है, जी। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, अ, आदिवासी हो, ये हर किसी को उपलब्ध है। लेकिन हर पैट्रियट जी। नेशनलिस्ट हो जरूरी नहीं, जरूर। सर क्योंकि नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है। जी सर, देश में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, आज बारिश हो रही है दिल्ली में, कल्पना करके अगर हम लोग सोचें कि हम अपने घरों में भी ठंड में महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिल्ली के बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं, आज भी खबर आ रही है 18 साल के एक नौजवान किसान की मौत हो गई है वहां पे दिल का दौरा पड़ने से। इन हालात में इस तरीके का बयान देने की क्या जरूरत थी सर? नहीं, मैं दोनों में कोई विरोध नहीं देखता हूँ। हो सकता है कि दिल्ली के आसपास विरोध चल रहा हो, फिर भी आप ये चर्चा कर सकें, जैसे हम लोग अभी बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं। जी। कोई कह सकता है कि आप अभी ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, आप सिंगू पर क्यों नहीं हैं, या आप टिकरी पर क्यों नहीं हैं। तो मैं इसे गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं ये जो एक बेचैनी है, यह बताने की, जो कहा गया कि हिंदू ऑटोमेटिक ये शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो ऑटोमेटिकली पैट्रियट होता है। जी। तो जब आप ये कहते हैं कि हिंदू ऑटोमेटिकली पैट्रियट होता है, तो आप साबित क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा कि ऑटोमेटिकली या अपने आप अपनी मिट्टी से खिंचाव, अपनी मिट्टी से मोहब्बत हर किसी को होती है ना? अरशद साहब भी बतला रहे थे कि वे 6 महीना रहे किसी काम से, अपने संगठन के काम से बैंगलोर में, जी। और जाहिर है कि उनके आसपास मुसलमान ही थे। जी। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं कलकत्ता की सीमा से आगे आया, तो मुझे लगा अपने वतन लौट रहा हूँ। तो मुझे सुकून का एहसास हुआ कि तो ये तो हर किसी को है, सिर्फ हिंदू को नहीं है। अगर कोई कहे कि हिंदू को है, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, हिंदू को हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली है कहने का क्या मतलब? जी। और दूसरे के यह बात भी कही गई कि पैट्रियट होने का मतलब पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, और वहां के लोगों से मोहब्बत है, जी। उनसे आपका लगाव होना चाहिए। तो जी। फिर वे लोग कौन हैं? हिंदुओं का लगाव क्या सिर्फ हिंदुओं से होगा, जी। या हिंदुओं का लगाव मुसलमानों से भी होगा, सिखों से भी होगा, ईसाइयों से होगा, आदिवासियों से होगा? ये सवाल है। यानी आप जिसको कहते हैं कि इनसे मोहब्बत होने, तो उन लोगों में आप किन को गिनते हैं? क्या सिर्फ अपनी तरह के लोगों को गिनते हैं, या अलग अलग तरह के लोगों को भी गिनते हैं? जी। उनसे क्या आप रिश्ता बनाना चाहते हैं कि नहीं? क्या इसे ऐसे भी देखा जा सकता है सर कि पहले सरदार पटेल का भगवाकरण कर दिया गया और अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है? कल आपका जब फोन आया, उसके बाद मैं सोच रहा था इस विषय पर अकरम साहब, और मुझे ऐसा लगा कि आखिरकार गांधी एक बार फिर जीत ही गए हैं। जी। क्योंकि गांधी को तो उनके जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जी। आपको ये पता है कि गांधी का कत्ल भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखने वाले जी। और हिंदू महासभा से संबंध रखने वाले नाथूराम गोडसे ने किया। जी। उस गांधी की हत्या की योजना और उसका षड्यंत्र करने में विनायक दामोदर सावरकर का नाम है। जी। सीधा साक्ष्य न मिलने की वजह से वे छूट गए। जी। गोपाल गोडसे ने यह कहा, नाथूराम गोडसे के भाई ने, कि उन लोगों का रिश्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से था, जी। लेकिन वे संघ को मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए इस रिश्ते को उन्होंने जाहिर नहीं किया।
जी बल्कि यह भी कहना चाहिए कि उन्होंने सावरकर से भी अपने रिश्ते को बहुत जाहिर नहीं किया, और सावरकर ने अपनी जान बचाने के लिए अपने शिष्य गोडसे से पूरे मुकदमे के दौरान आंख भी नहीं मिलाई। हम्म हालांकि स्कॉलर्स का यह कहना है कि गोडसे का जो बयान था वो शायद सावरकर का लिखा हुआ था। जी तो सावरकर की जो शुरू से फितरत थी, जी जिसमें वे नौजवानों को अपना रिवॉल्वर बनाते थे और उस रिवॉल्वर के घोड़े पर उनकी उंगली रहती थी, इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि बेचारा नाथूराम गोडसे वह सिर्फ एक पिस्तौल था, उस जी पिस्तौल के घोड़े पर उंगली सावरकर की थी जी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार की थी। जी और वह विचार क्या था? वह विचार था कि भारत में मुसलमानों की हैसियत दोयम दर्जे की है। जी इस विचार के खिलाफ कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा मजबूती से खड़ा था? गांधी। इसलिए गांधी को रास्ते से हटाना जरूरी था, क्योंकि गांधी का कहना था मुसलमानों का दावा हिंदुस्तान पर उतना ही है जितना हिंदुओं का है। जी यह बात ना तो संघ को कबूल थी, ना सावरकर को कबूल थी, जी इसलिए गांधी को रास्ते से हटाना जरूरी था। जी तो जिस गांधी को रास्ते से हटा दिया गया, आज उसी गांधी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जा रहा है। जी तो यह एक तरह से मारे जाने के बाद गांधी की फतह है जी संघ के विचार पर। यानी संघ गांधी से आके कह रहा है कि आप हमें सर्टिफाई करें। जी इससे बड़ी हार क्या हो सकती है संघ की? बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए, पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ना तो हेडगेवार का के विचार सामने लाता है जी सार्वजनिक तौर पर, ना गोलवलकर के विचार सामने लाता है, ना जी सावरकर के विचार सामने लाता है, जी ना नाथूराम गोडसे का विचार सामने लाता है। जी यह हिम्मत नहीं है। वह हमेशा सरदार पटेल, गांधी, इन सब को अपना नेता बताता है। जी इसका मतलब ही है कि संघ की वैचारिक कमजोरी जाहिर है और वह इनका चोला पहनकर अपने आप को कबूल करवाना चाहता है लोगों के सामने। उसको मालूम है कि उसके विचार में कुछ खामी है, हम्म कुछ गड़बड़ी है, लेकिन वह चतुराई से इनकी खाल ओढ़कर सामने आना चाहता है। तो यह गांधी का भगवाकरण तो नहीं होगा। जी हाँ, आप गांधी की खाल ओढ़कर आना चाहेंगे, जी लेकिन आपको अपना विचार तो स्पष्ट करना ही होगा, जो अभी भी स्पष्ट है। बिल्कुल सही इसलिए आपने कहा। गांधी की पर जब किताब जारी की गई, जी मैं सिर्फ आधे मिनट में अपनी जी बात जी कहूंगा, जी तो उसके एक दिन पहले कुछ घटनाएं हुई थी मध्य प्रदेश में, जी मंदसौर में, इंदौर में, उज्जैन में, जहां एक अयोध्या में एक राम मंदिर बन रहा है। जी उसके लिए चंदा इकट्ठा करने के नाम पर कुछ गुंडा तत्वों ने मोटरसाइकिल पे रैली निकाली, दूसरे ढंग से रैली निकाली और यह कहा कि हम चंदा के लिए जागरूकता पैदा करने जा रहे हैं। जी लेकिन वे मुसलमान मोहल्लों में जबरदस्ती घुसे, गाली गलौज की, तोड़ फोड़ की, है ना? तो अगर गांधी होते तो इस वक्त गांधी एक तो इसकी आलोचना करते और दूसरे शायद उन जगहों पे चले जाते, जी मंदसौर में और इंदौर में और उज्जैन में, और वहां जाके डेरा डाल देते और वहां के हिंदुओं से कहते कि आपने जो किया वो पाप है जी ना? तो जो भी गांधी का नाम लेता है उसको गांधी के अनुसार आचरण करना पड़ेगा। जी धोखेबाजी से काम नहीं चलेगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। धोखेबाजी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि गांधी की अगर बात कर रहे हैं तो गांधी के विचारों पर भी चलना पड़ेगा। लेकिन आपने जैसे कहा कि ये अपने लीडरान का अब नाम नहीं लेते हैं, उनके कार्यकलापों का जिक्र नहीं करते हैं, वैसा ही बंगाल में भी दिखाई दे रहा है। वहां पे जा जाके जो है विश्व भारती जा रहे हैं या और तमाम जगह जा रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने मुखर्जी की बात नहीं कर रहे हैं वहां पे भी। यही तो मैं कह रहा हूं जी कि आपको अपने नेताओं, एक तो देखिए इनके नेताओं के साथ दिक्कत यह है कि इनके पास गहरे विचार नहीं जी है ना? गहरे विचार जो आपको प्रेरित कर सकें, वे आपको उत्तेजित कर सकते हैं जी दूसरों पर हमला करने के लिए, हत्या करने के लिए, हिंसा करने के लिए। लेकिन आपको यह पता है कि वो आपको इंसान बनने की कोई प्रेरणा नहीं देते, जी है ना? सावरकर को आप पढ़ते हैं तो आप मुसलमानों से घृणा करना सीखते हैं, ठीक? गोलवलकर को पढ़ते हैं तो आप फैसिज्म का समर्थन करना सीखते हैं। जी यह सब कुछ तशद्दुद, हिंसा के विचार को समर्थन करना है। लेकिन आप जब हिंसा में लगातार विश्वास करने लगते हैं तो आप कहीं, आपको अपने अंदर भी कमी मालूम पड़ने लगती है। जी देखिए, एक गुंडे को भी एक समय के बाद
भला आदमी दिखने की इच्छा होने लगती है। जी इसलिए आप ये देखते हैं कि जो अपराधी हैं वे अपने आप को शिक्षाविद कहना चाहते हैं कि जी मैं शिक्षा हॉस्पिटल खोल दिया, जी तो वे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया, जी शिक्षाविद हैं। जी तो पूरी जिंदगी करियर पूरा गुंडागर्दी से बना, जी लेकिन याद करना उनको, वो चाहते हैं उनको याद किया जाए शिक्षाविद के रूप में, जी है ना? तो यह जो एक अंदर पता है, अगर आप में एक कतरा भी है इंसानियत का, और मुझे लगता है कि हर किसी में होता है, और इसी वजह से देखिए ऑशविट्स हो या दूसरे कंसंट्रेशन कैंप हो, जी उन कंसंट्रेशन कैंप में तो यहूदियों को मारने के लिए ले जाया गया था ना, जी बिल्कुल गैस चैम्बर में। तो इसका मतलब मारने का ख्याल जायज था, जी जो लोग मार रहे थे उनकी निगाह में बिल्कुल मारना जायज था, मारना कर्तव्य था, जी ड्यूटी थी। फिर जब वे भागने लगे मारने वाले लोग जी कैंप छोड़ छोड़ के, तो उन्होंने वे डॉक्यूमेंट्स क्यों नष्ट किए, हम्म उनको क्यों जलाया, हम्म जिनसे पता चलता है कि उन्होंने मारा है। हम्म इसका मतलब है कि हम्म, उनको पता था कि यह जो वे कर रहे हैं वह गलत है। जी बिल्कुल सही कहा तो यही चीज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ है। उसको यह मालूम है जी कि वह जो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का प्रचार कर रहा है, जी ईसाइयों के खिलाफ हिंसा का प्रचार कर रहा है, वह गलत है। हम्म वो वह गलत गलत है, है यह उसको पता है। यह पता होते हुए यह अपराध वो कर रहा है। जी 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 उसे पता है ये गलत है और ये अपराध है, वो जानता है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। और वो जो आपने एग्जांपल दिया कि कोई भी गुंडा मवाली अपने आखिरी दिनों में आके सोचता है कि लोग उसे महान कहें कि उसने एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में कुछ कर दिया है। हिंदू या हिंदुत्व के जो मुद्दे हैं आरएसएस के, उसमें कुछ बदलाव हो रहा है क्या सर? पहले वो कहते थे कि जो इस धरती पे रहता है वो सब हिंदू है, अब वो एक हिंदू को लेकर भी एक धर्म विशेष की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए मूल सिद्धांत एक ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। वह सिद्धांत क्या है, वह कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, जी जैसे इस्लाम पर आप बहस कर सकते हैं, आप लगातार बहस कर सकते हैं, कुरान के 1000 इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, जी उसी तरह आप गीता के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो ये सब जिसको आप थियोलॉजिकल कहते हैं, धर्मशास्त्रीय कहते हैं, धर्मशास्त्रीय बहसें हैं, या कुछ स्पिरिचुअल क्वेश्चंस, कुछ आध्यात्मिक प्रश्न, उनके उत्तर हम खोजने निकलते हैं, तो वे असली आध्यात्मिक प्रश्न हैं। जी लेकिन यह आध्यात्मिक नहीं है, यह राजनीतिक परियोजना है। हम्म और राजनीतिक परियोजना क्या है, यह समझ है कि, और यह भौगोलिक है, टेरिटोरियल है, यानी यह जो धरती का टुकड़ा है जी जिसको आप भारत कहते हैं, इस धरती के टुकड़े का मालिक मैं हूं। हम्म तो असल असल यह बात जावेद नकवी ने हाल में डॉन में अपने एक लेख में लिखी है, लेकिन यह बात पुरानी है कि जी नेशनलिज्म और कुछ नहीं है, एक तरह से की लैंड ग्रैबिंग है हम्म ना? तो आपका पूरा नेशनलिज्म किस चीज पर टिका हुआ है, जी यह जमीन का टुकड़ा है और मैं इसका मालिक हूं। ठीक, तुम इसमें मुझसे नीचे हो, यही आप कह रहे हैं ना, जी कि इसका पहला मालिक हिंदू है, जी और मुसलमान चाहें तो यहां रह सकते हैं, लेकिन उनकी हैसियत हमारे बराबर नहीं होगी। जी तो हिंदुस्तान में मुसलमान अधिक से अधिक इस बात के लिए आजाद होगा कि वो वोट दे सकता है, जी लेकिन जैसे ही मुसलमान ने दावा पेश किया कि वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री होगा जी या देश का प्रधानमंत्री होगा, वैसे ही हिंदुओं को डराया जाने लगता है कि देखो देखो अहमद पटेल मुख्यमंत्री बन जाएगा गुजरात का, जी देखो देखो बदरुद्दीन अजमल मुख्यमंत्री बन जाएगा असम का। जी तो भाई बदरुद्दीन अजमल भी हिंदुस्तानी है, इसी मिट्टी से पैदा हुआ है, जी इसी मिट्टी में दफन होगा, हम्म है ना, इसी मिट्टी में गति होगी। हम्म अहमद पटेल यहीं दफन हुए, तो अहमद पटेल को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार क्यों नहीं है? जी क्यों डराया अपने हिंदुओं को? क्या तो आपको यह एक राजनीति, यह आप जो प्रश्न कर रहे थे मैं उसका जी उत्तर दे रहा हूं जी कि यह राजनीतिक परियोजना है। जी जिस हिंदू की परिभाषा यह कर रहे हैं वह एक राजनीतिक इकाई है, जी वह कोई धार्मिक इकाई नहीं है।
क्या इस दौर में जहां हम जी रहे हैं, हर तरफ से एक प्रोपेगेंडा हो रहा है और मीडिया सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है, आपको लग रहा है लोग समझ पाते हैं आरएसएस की इन चालों को, उनके इन विचारों को, उनकी सोचों को? देखिए, बहुत सारे लोग समझ पाते हैं, लेकिन जब चारों तरफ से शोर बहुत ज्यादा हो रहा हो और समझदार लोग भी आरएसएस को जायज ठहराने में जुट जाएं, तो जनता में भ्रम फैलना स्वाभाविक है। जी हिंदुओं में भी भ्रम फैलना स्वाभाविक। तो हमेशा ही, जब देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो आज से नहीं है, 1925 से है। जी लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हावी हो गया पिछले 25 वर्षों में या 30 वर्षों में। क्यों हुआ? क्योंकि उसके पहले महात्मा गांधी हों या जवाहरलाल नेहरू हों या दूसरे तमाम लोग हों, जयप्रकाश नारायण, सरोजिनी नायडू, मौलाना आजाद, इस तरह के जो तमाम लोग थे, या लोहिया को ही ले लें, एक समय तक उन लोगों ने, जिसे आप सेक्युलर विचार कहते हैं, उस सेक्युलर विचार को बहुत मजबूती से उसकी बात करना जारी रखा। जी तो उसके बाद उसमें ढिलाई आ गई और लोगों ने आरएसएस से हाथ मिलाना शुरू कर दिया। जी खुद राम मनोहर लोहिया ने हाथ मिला लिया, जी जयप्रकाश नारायण ने हाथ मिला लिया। जी अब दुनिया भर में जिन लोगों ने फासिज्म को देखा है, पढ़ा है, समझा है, वे बराबर चेतावनी देते हैं कि भाई, तुम फासिस्ट फोर्स से एक बार हाथ मिलाओगे जी तो तुम्हारी ताकत नहीं बढ़ेगी, जी वह तुम्हारी ताकत खींच लेगा और उसकी ताकत बढ़ेगी और तुम खत्म हो जाओगे। जी ये पूरी दुनिया की तारीख बताती है। जी तो ये चेतावनी है। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने वही गलती की। 60s में लोहिया ने हाथ मिलाया, 70s में जयप्रकाश ने हाथ मिलाया, फिर वीपी सिंह ने हाथ मिलाया, यहां तक कि वामपंथियों ने भी साथ खड़े होने में गुरेज नहीं किया। जी तो यह सब कुछ जब किया गया तो लेजिटिमेसी आरएसएस की बढ़ी, उसकी ताकत बढ़ गई लोगों की निगाह में। जी उसके पहले तक आरएसएस की लेजिटिमेसी बिल्कुल नहीं थी, जी है ना। लोग अंदर मानते हो लेकिन उसे अच्छा नहीं मानते थे, या इसको फिर ऐसे अच्छा माने जाना। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं सर कि अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता आने के बाद और आज नरेंद्र मोदी की जो सत्ता है, पिछले 20-22 साल के दौरान 12-13 साल का शासन भाजपा का रहा है, इसलिए आरएसएस ज्यादा मजबूत हो गया। वह तो एक होता ही है, जब आप शासन में रहते हैं तो आप उसके हर रग में घुस जाते हैं। राज्य के, स्टेट के जितने ऑर्गन्स हैं, आप उन सब में घुस जाते हैं। जी कहा जाता है कि 1977 में जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद जनता पार्टी आई जी और उस जनता पार्टी के रास्ते से जनसंघ घुस गया, जी उसका फायदा सबसे ज्यादा जनसंघ को हुआ, क्योंकि उसने मीडिया में हर जगह अपने आदमी बिठाए। जी लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री थे, आपको याद होगा, बिल्कुल। और हर जगह मीडिया में आरएसएस के लोग घुसे। उसका फायदा आरएसएस को 10 साल बाद होना शुरू हुआ। जी जब रामशिला पूजन अभियान चला, जी तब यह देखा गया कि हिंदी मीडिया ने पूरी तरह से उस अभियान का समर्थन किया। तो जो काम 77 में बीज रूप में किया गया था, वह फलने फूलने लगा 10 साल बाद। जी और अब तो दिखलाई पड़ रहा है कि पूरा का पूरा हिंदी मीडिया प्रवक्ता ही हो गया है इस विचारधारा का। तो एक बार सत्ता में अगर फैसिस्ट आ जाते हैं तो वे सत्ता के हर रग में, हर शिरा में, उसके हर वेन में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद एक तरह से वो पूरी बॉडी या पूरा शरीर उनके कब्जे में चला जाता है। इस बात को समझना, इसको दुनिया में समझा गया, इस बात को समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जी इसलिए आज अगर हम लोग एकदम असमर्थ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि पुलिस में भी उनके तत्व हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, जी मीडिया में तो हैं ही, जुडिशरी में हैं, यहां तक कि अब लोगों को शंका होने लगी है फौज को लेकर। जी तो इसका अर्थ यही है, जिस बात को यू आर अनंत मूर्ति ने 2014 में कहा था जी कि भाई, सत्ता के करीब मत आने दो इनको। जी एक बार आ गए तो ये हर जगह घुस जाएंगे, और जैसे वायरस घुसता है और डिसेबल कर देता है आपके मदरबोर्ड को, जी या आपके पूरे मदरबोर्ड को करप्ट कर देंगे, जी फिर रिट्रीव करना बहुत मुश्किल होगा।
बहुत शुक्रिया सर, आपने सही कहा कि अब ये सत्ता में आ गए हैं और वायरस की तरह सब जगह फैल गए हैं और रिट्रीव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन भारत का इतिहास रहा है कि यहाँ नफरतें चल नहीं पाती हैं। अंग्रेज रहे, क्या सबको ईसाई बना पाए? ये लोग भी नहीं रह पाएंगे। पर नहीं नहीं नहीं, मैं आपको रोकना चाहता हूँ, एक एक सेकेंड। अंग्रेज ईसाई बनाने की नीयत से नहीं आए थे। अच्छा जी। तो ना यहाँ बाबर लोगों को मुसलमान बनाने की नीयत से आया था, जी है ना गजनवी ने हिंदुस्तान में जो हमला किया वो लोगों को मुसलमान बनाने के लिए किया था। जी अंग्रेज किसी को ईसाई बनाने के लिए नहीं आए थे। जी अंग्रेज हिंदुस्तान को उपनिवेश बनाने के लिए आए थे, बिल्कुल जिससे वे यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल अपने लिए कर सकें। जी तो इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। मुगल यहाँ लोगों को मुसलमान बनाने के लिए नहीं थे, जी है ना। मुगलों की रियाया मुसलमान भी थे और मुगलों की रियाया हिंदू भी थे। जी तो मुसलमानों के साथ मुगलों ने कोई रू रियायत नहीं बरती। जी अगर एक मुसलमान किसान लगान नहीं देता जी तो क्या मुगलिया सल्तनत में उसके साथ रहम किया जाता कि वो मुसलमान है? नहीं, कोई रहम बिल्कुल नहीं। नहीं। तो फिर जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पे रोशनी डाली, आपने वक्त निकाला। फिर एक बार आपका शुक्रिया। फिर जुड़ेंगे किसी और मुद्दे पे आपके साथ। धन्यवाद।